हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटोस इन्वेस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.72% का आज जंप देखने को मिला निफ्टी में। आज है फ्राइडे और बजट के अगला दिन है। बजट में आपने देखा होगा कि कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था मार्केट की तरफ से, और क्यों नहीं था? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिला था। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ड्यूरिंग मार्केट आवर्स तो बहुत ही ऊपर तक मार्केट चला गया था और लगभग अपने ऑल टाइम हाई तक चला गया था। 22,000 को भी इसने ब्रेक कर दिया था मार्केट ने। बट आती है एक बिकवाली, और ये जो लेवल है 22,100 का, ये आप मान के चल सकते हैं कि अभी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, और इसको अगर तोड़ेगा तो ही आगे निकल सकता है निफ्टी, जा सकता है अगेन फिर 23,000 का लेवल टच करने। बट अभी अगर आपने इस लेवल पे सेंसेक्स का पुट बाय कर लिया होता गलती से, तो 20 से 25 गुना हुआ है पैसा सेंसेक्स के पुट में। 20 to 25 टाइम्स पैसा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मिलता है सेंसेक्स का पुट 72,000 का, तो इस तरीके से मार्केट में बिकवाली हुई थी 22,100 के लेवल से। तो अभी ये रेजिस्टेंस है 22,100, बाकी सपोर्ट आप बोल सकते हैं 21,500 का। अभी इसी चैनल में निफ्टी काम कर रहा है। चैनल मैंने आपको बना के दिया हुआ है। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया था चैनल का, बट अगेन एंट्री मार दी इस लेवल में। अगेन ये जो बैंड है, अपर बैंड है इसका 23,000 का, और जो लोअर बैंड है वो है 21,500 का, और रेजिस्टेंस है वो है 22,100 का, जहाँ से बिकवाली हो रही है। तो ये थी निफ्टी की बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। और स्टॉक्स में सबसे बड़ा जंप आज देखने को मिला है यहाँ पर रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। इसमें शानदार रैली हुई है, और क्यों हुई है? क्योंकि आज इसके नंबर्स थे और नंबर्स आए हैं एक्सीलेंट। ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है, वाई ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ है, वाई ऑन वाई बेसिस पे आप देखेंगे तो सेल्स में 100% से भी ज़्यादा की ग्रोथ शो करी है। तो रेट गेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अगर आप ट्रैवल सेक्टर से कोई कंपनी देख रहे हैं तो मेक माई ट्रिप या ईज माई ट्रिप से बेटर कंपनी रेट गेन है। और इसको तो पुश मिलेगा ही मिलेगा जब से गवर्नमेंट ने राम मंदिर बनाया है अयोध्या में, और भी ज़्यादा इसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। और वो खुद आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा ट्रैवलिंग इंक्रीज़ होगी उस वहाँ जो बना है राम मंदिर उसकी पर्टिकुलरली। तो रेट गेन की अगर हम बात करें, अभी इसका सपोर्ट आप देखेंगे जहाँ से, और इसका अगर आप देखें तो 775 का जो लेवल था वहाँ पे चल रहा था ये शेयर। नंबर्स के बाद ये रैली, ये देख सकते हैं आप, 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की रैली है। 775 से ये शेयर चला गया कहाँ तक? 888 तक ये शेयर चला गया था 775 के लेवल से। तो आप देख सकते हैं कितने अप्रिशिएट किया मार्केट ने इसके नंबर्स को। तो अभी अगर आप ये शेयर ब्रेकआउट पे लेना चाह रहे थे तो 820 का इसका जो है ऑल टाइम हाई था, वो ब्रेकआउट मार दिया। तो 820 पे अगेन ये रीटेस्ट करने आता है, तो आप बाय करके चल सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। बाकी जो सपोर्ट है इसका वो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। सपोर्ट इसका निकल के आता है, जहाँ से एक सपोर्ट है, पहला सपोर्ट 775 का, जहाँ से एक पुश देखने को मिला था आज ही इस लेवल से। और जो मेजर सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है, वो है 750 का लेवल। ये दो सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं। बाकी ब्रेकआउट वाला लेवल है 820 का। ये थी रेट गेन की बात। इसका लॉन्ग टर्म के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमेशा सपोर्ट दिया है, फर्स्ट सपोर्ट अगेन सपोर्ट अगेन सपोर्ट, और यहाँ पर सपोर्ट लिया ही नहीं, ऊपर निकल गया क्योंकि नंबर्स एक्सीलेंट है। तो ये थी रेट गेन की बात। 6.12% का जंप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में, मोर देन 10% तक ये चला गया था। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। और ओलेक्ट्रा में तो ये फेवरेट कंपनी बन चुकी है मेरी भी, और आई एम श्योर काफ़ी लोगों की ऑलरेडी बन चुकी होगी, क्योंकि इसमें इंट्रा डे में भी पैसा बनता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए लो तब भी पैसा बनेगा, और हर तरीके से इसमें पैसा बना के दिया है इस कंपनी ने। और अभी तो ये ऑल टाइम हाई पे लगभग जाके चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई है 1850 का लेवल, और इसको अभी इसने टेस्ट किया था, नीचे आई है, और वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बाकी जो मेजर सपोर्ट है इसका वो तो बहुत नीचे है, 1450, वहाँ तक नहीं पहुँचने वाला है। जो माइनर सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है 1600 का लेवल, यहाँ तक आपको मिल सकता है। अगर मिले तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। 1600 के आसपास ये शेयर मिलता है तो अंधाधुन इसमें बाइंग कर देनी है आपको। उस तरीके की कंपनी है। नंबर्स इसको बहुत ही शानदार आए हैं, ऑर्डर्स कंटिन्यूसली इसको मिल रहे हैं। तो ईवी बसेस में मार्केट लीडर है कंपनी, और ग्रीन एनर्जी में, ईवी सेक्टर में नंबर 1 ये स्टॉक। ईवी सेक्टर की अगर हम बात करें, टाटा मोटर छोड़ो, टाटा पावर छोड़ो, और इलेक्ट्रा को पकड़ो, मैं तो यही बोलूँगा आपको। तो इसमें सिंपल सा एक, अगर आपको इंट्राडे में भी काम करना है, अगर आप इक्विटी में, मान लीजिए इक्विटी के आप 100 शेयर ट्रेड कर सकते हैं, इतना आपके पास फंड है इलेक्ट्रा का, तो क्या करना है आपको? आपको यहाँ पर 1750 पे, आज मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने 1750 पे ये लिया शेयर, गया ये 1808 तक, 1808 तक गया, 50 रुपये मिल गए आपको। मैंने 1808 तक वेट नहीं किया, 1800 पे निकाल दिया। 1750 पे लिया, 1750, 1755, 1760 ऐसे ही लिया था मैंने, और 1800 पे निकाल दिया। सिंपल, इसमें आपको 4000 मिलते हैं, 2-3 बार भी करेंगे 15,000 आपके हो गए। तो ये है ओलेक्ट्रा का कमाल, अगर आप इंट्राडे में भी ओलेक्ट्रा में ट्रेडिंग करते हैं तो।
तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बेस्ट है और इंट्राडे के लिए भी बहुत ही शानदार कंपनी है। तो ओलेक्ट्रा का सपोर्ट आप देखेंगे तो मैं तो अभी इसका जो ले रहा हूँ, जो बिल्कुल ही जहाँ से थोड़ी सी बाइंग हो जाती है वो है 1750 का लेवल। उसके बाद सपोर्ट आता है 1600 का। उसके बाद आप देख सकते हैं 1465 का सपोर्ट है, जो कि मेजर सपोर्ट है। यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था लास्ट टाइम। तो ये थी ओलेक्ट्रा की बात। अगेन इसमें जंप है और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है यार ईवी सेक्टर से। तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी होनी चाहिए, इंट्राडे करना है उसके लिए भी बेस्ट है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी केपीआई ग्रीन। और केपीआई ग्रीन तो अंधाधुन चल रहा है भैया। 5% का सर्किट है और कंपनी रुकी नहीं रही है। जिसके पास है 14 तारीख को बेच देना। अगर आपने स्प्लिट के लिए लिया था, एक न्यूज़ है इसमें, तो 15 को ये जो है बोनस देगी, स्प्लिट नहीं बोनस। तो बोनस के बाद इसका जो एडजस्टेड प्राइस है वो 1000 के आसपास आ जाएगा शायद। 2:1 का बोनस है या इसी का ऐसे ऐसे कुछ बोनस दे रही है कंपनी। 15 तारीख को जो है वो बोनस हो जाएगा, तो उससे पहले पहले आपको बेच देना है ये शेयर, अगर आपने स्प्लिट और बोनस की वजह से केपीआई ग्रीन लिया था तो। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था आपने तो, और बहुत पहले बाइंग करी है आपने, क्योंकि मैं तो इसको बहुत टाइम पहले से ही कवर कर रहा हूँ इस कंपनी को। अभी इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जो रैली आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन, इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में कंपनी ऊपर गई है। अब इसमें कोई भी पॉइंट से बिकवाली आ सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना तगड़ा मूव तो बनता नहीं था मेरे हिसाब से। बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल चुका है। तो इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास है तो 14 तारीख तक का आप वेट कर सकते हैं। स्प्लिट की वो बोनस इसको क्रेडिट हो जाएंगे, तो बोनस अगर आपने उसके लिए लिया था तो 15 से पहले पहले बेच देना, यानी 14 से आपको बिकवाली कर देनी है इस शेयर केपीआई ग्रीन में। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट कंपनी है ये, और सोलार एनर्जी से संबंध रखती है कंपनी, लीडर है। और ये और वारी तो अंधाधुन चले हैं, अंधाधुन। तो केपीआई ग्रीन में अभी कोई कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ होल्ड करना है। अगर स्प्लिट के लिए लिया था तो 14 को बेच देना है, बस सिंपल सा फंडा है इसमें अभी। और 5% का सर्किट देखने को मिला है केपीआई ग्रीन एनर्जी में। ये जो कंपनी है ना, आप इसको टॉप की कंपनी में रखो अभी, अगर पैसा बनाना है। ये टॉप का मोमेंटम कंपनी वाली है। के सॉल्स और ये सिग्मा सॉल्स आईटी में रखो, ग्रीन एनर्जी में ये केपीआई ग्रीन रखो, इलेक्ट्रा रखो और वारी रखो। बाकी डिफेंस के मैं आपको बताता रहता हूँ, एवेंटल है और अपना जीआरएसी है, गार्डन रीच और मझगांव डॉक है। उसके बाद रेलवे में इरेडा है और आरवीएनएल। ये चारों सेक्टर मैंने कवर कर दिए। वायर एंड केबल में क्या है, वायर एंड केबल में डायनेमिक केबल है, डायनेमिक केबल है अपना। और उसके बाद फिर पॉलीकैब में तो थोड़ा ऐसे ही चलने वाला है। केईआई भी अच्छा शेयर है, थोड़ी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है वो तो। और उसके बाद आता है इंफ्रा में आपको वीनस पाइप्स है, वीनस पाइप्स है और हरिओम है। प्रिंस पाइप के नंबर्स आने वाले, तो उसको भी वॉच लिस्ट में रखना है। तो ये कुछ अपडेट मेरे को देनी थी, वो दे दी। केपीआई ग्रीन में कुछ मैंने आपको बता दिया कि अभी कुछ नहीं करना है, 14 तारीख तक का वेट करना है। नेक्स्ट आते हैं इरेडा पे। इरेडा में भी जंप, कंटिन्यूसली जंप है, और रेलवे सेक्टर से भी बिलोंग करती है कंपनी, रेन्यूएबल सेक्टर से भी है। और इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी, ये जो कंपनी है ना, इसको भी आपको वॉच लिस्ट में बना के रखना है, और पोर्टफोलियो वाली कंपनी है ये भी। इसमें भी आपको कितना जंप दे दे कंपनी कुछ नहीं पता है। तो इसमें जो लेवल था 125 का, वो एक क्रूशल लेवल था, ऑल टाइम हाई था, उसको ब्रेक किया। तो देख सकते हैं आप किस तरीके का ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने। डबल हो चुकी है वहाँ से, लगभग 100 के आसपास मैंने कवर की थी कंपनी। 100 पे जब आई थी ये, जब पूरे रेलवे सेक्टर में एक फॉल था, और वहाँ से देख सकते हैं 100 से एक 195, सीधा एक का डबल। यहाँ पे कितने दिन हुए, ये देखिए आप, कितने दिन हुए, 15 15 तारीख की बात है। तो 21 दिन भी नहीं हुए हैं, 21 दिन से पहले ही पैसा डबल हो गया। तो इसने तो हेरा फेरी को भी फेल कर दिया इस शेयर ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी गिरावट आती है, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दूंगा। और 5% का इसमें अगेन जंप है। सपोर्ट इसका बहुत नीचे है 125 का, बाकी साइकोलॉजिकल लेवल आप मान सकते हैं 150 का। तो ये दो लेवल है, बाकी 175 पे भी मिलता है। तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा अगर कोई भी फॉल रेलवे सेक्टर में आता है, या रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर में कोई भी फॉल आता है, क्योंकि ये 2-3 सेक्टर तो बस चले ही जा रहे हैं, कोई इनमें लिमिट दिखाई नहीं पड़ रही है। बट फॉल भी इसमें उसी तरीके का आएगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है अभी। ये थी इरेडा। लेवल्स मैंने बताया, 175 का फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है इसका, उसके बाद 150 का, और फिर जो मेजर सपोर्ट है वो तो 125 का है ही। बट पहुंचेगी नहीं वहाँ तक, ये 175 तक भी पहुंच जाए बड़ी बात है। आएगी तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। नेक्स्ट और कंपनी है हमारी वारी रिन्यूएबल। इसमें भी जंप है आज, और इसमें भी 5% का जंप है। कंपनी ये भी रुक नहीं रही है, अंधाधुन रैली है। इसको भी अभी सिर्फ अवॉइड करें, अगर है आपके पास तो भाई बैठ के इंजॉय करें। 2400 तक ये कंपनी आई थी, और वहाँ से भी ये लगभग डबल हो चुकी है। जब इसमें लोअर सर्किट लगे थे तो मैंने वीडियो बनाई थी कि अभी लग रहे हैं लोअर सर्किट, बट वहाँ से अगेन एक रैली आती है 2400 के लेवल से, और कंपनी अब रुक ही नहीं रही है यहाँ पे। कितना अगेन डबल हो गया 2400 के लेवल से। तो
इस तरह की कंपनी में क्या कर सकते हैं, अब छूट गया तो छूट गया। तो अभी तो रैली जिसने मिस कर दी है वो बैठे अब शांति से, बाकी जिनके पास है वो इन्जॉय करे, 5% का जंप है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो इसमें बात ही खत्म हो जाती है जब इतनी रैली शो कर रहा है कोई शेयर। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है अपनी केन्स। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सोलर एनर्जी में कंटिन्यूसली डिमांड है, ऑर्डर्स कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। तो ये है केन्स। केन्स की अब बात करते हैं। केन्स में फिर भी मौका है। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन को। तो ये है केन्स, और केन्स में अभी मौका बन सकता है। केन्स में क्या है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है। तो ये होता है फिर भी इसमें देखिए ट्रेंड लाइन आप बना सकते हैं। ये देखिए ये एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर आया ब्रेक डाउन, फिर उसी ट्रेंड लाइन को अभी रेजिस्टेंस ले रही है ये कंपनी। वो क्या रेजिस्टेंस है, क्या है वो लेवल, वो है लेवल 3000 का लेवल। 3000 का रेजिस्टेंस मान के चल रही है अभी ये कंपनी। तो इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो आपको अच्छा ये मूव दे सकता है। 3000 का एक लेवल रहने वाला है, अगर ब्रेकआउट पे आपको चाहिए 3000 के बाद लीजिए आप। बाकी अभी जो इसका रीसेंट सपोर्ट है वो तो नीचे है काफ़ी, 2350 का है। बट उससे भी पहले अगर हम सपोर्ट देखेंगे इसका, तो एक सपोर्ट जो निकल के आएगा वो है ये वाला लेवल आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 2750 आप मान के चल सकते हैं कि इसका मोस्ट रीसेंट सपोर्ट अभी निकला जा सकता है। 2750 पे आपको ये शेयर मिलता है तो बाय करके आप चल सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी भी डिक्सन का ऑल्टरनेटिव है। और डिक्सन का ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस वाले सेक्टर से ही कंपनी आती है। डिक्सन मोबाइल्स बनाती है, ये भी उसी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो 2750 के आसपास अगर केन्स आपको मिलती है तो आप बाय का करके चल सकते हैं। बाकी ब्रेकआउट का लेवल 3000 का है, इसमें भी 3.32% का जंप देखने को मिला है केन्स में। तो ये थी कुछ कंपनीज, और ये अपने अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनी है। अगर आपको डिक्सन वाले सेक्टर में जाना है, केन्स बेस्ट है, कोई और कंपनी की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में वारी और केपीआई ग्रीन और ओलेक्ट्रा, ये 3 कंपनी के अलावा सोचो मत आगे। रेलवे में इरेडा है, आरवीएनएल है, ये 2 कंपनी के आगे मत सोचो। उसके बाद फिर ट्रैवल सेक्टर में रेटगेन है, उसके अलावा छोड़ दो। ट्रैवल सेक्टर में ज़्यादा पैसा बनता भी नहीं है, रेटगेन बना रही है, जब तक बना रही है पकड़ के चलो। उसके बाद आती है अपनी, मैं बताया जैसे वायरन केबल में डायनेमिक केबल है, और के ई आई, और उसमें से अपार में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी बेस्ट कंपनी, बेस्ट ग्रोथ वाली कंपनी डायनेमिक है। और फिर उसके बाद आते हैं अपना, कौन सा सेक्टर रह गया, सारे सेक्टर तो कवर हो गए। चलिए ये थी आज की वीडियो, और तब तक के लिए देखते रहे मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।